हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या तो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कम टू द राइट प्लेस। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब एंड पॉडकास्ट चैनल। आज हम बात करने वाले सेबी ने इन्वेस्टर्स की लाइफ जो फंड सेलेक्ट करने की जो डिफ़िकल्टी थी वो बहुत बढ़ा दी है और बढ़ा दी है जब उन्होंने एक फ्लैक्सी कैप करके नई फंड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है रिसेंटली। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या मल्टी कैप फंड के ऊपर ये कैटेगरी क्या लेके आएगी जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड है, और आगे जाके आपको फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाला है। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ टू लवली किड्स, husband to a loving woman. I'm an edupreneur, now turned into a well coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत मेरे ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन इनिशिएटिव पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल के फॉर्म में और ब्लॉग के फॉर्म में लिया है, उसमें एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्सी कैप एंड न्यू फंड कैटेगरी मेकिंग इन्वेस्टर्स लाइफ डिफिकल्ट। तो सेबी ने रिसेंटली आप सब जानते होंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी में कुछ चेंजेस किए थे कि 25% मल्टी कैप कैटेगरी को लार्ज कैप में डालने पड़ेंगे, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। और इसकी वजह से बहुत सारे जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड में जो इन्वेस्टमेंट थे उसको लार्ज कैप हैवी थे वो फंड्स, तो उनको लार्ज कैप में से विड्रॉ करके मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी अमाउंट डालनी थी। तो इसकी वजह से जो डिफ़िकल्टी आ रही थी उसको देखते हुए एमफी और इंडस्ट्री बॉडी ने रिप्रेजेंट किया था सेबी को, और उसी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए सेबी ने ये नई कैटेगरी फ्लैक्सी कैप लॉन्च की है। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड अगर चाहेंगे तो उनको अपनी एसेट एलोकेशन में, मतलब उनकी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम अ मल्टी कैप फंड टू अ फ्लैक्सी कैप फंड, ताकि सिर्फ कैटेगरी चेंज करने से उनकी जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो उनको उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारे ट्रांजेक्शन उनको नहीं कर होंगे और उनको जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगी, विच विल गो इन फेवर ऑफ द करंट इन्वेस्टर इन टू दी मल्टी कैप फंड। तो ये बड़ा फायदा हो जाएगा कि सारे मल्टी कैप फंड को एक विंडो मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, इस कैटेगरी को सेबी ने क्रिएट किया है। बट साथ ही साथ सेबी ने एक नया कैटेगरी डाल के जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनको कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करे और कैटेगरी कैसे काम करेगी उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट बना दी गई। तो चलिए आज बात करते हैं कि फ्लैक्सी कैप फंड कैसे इम्पेक्ट करेगा और आप वेदर यू शुड इन्वेस्ट इनटू फ्लैक्सी कैप और नॉट, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये कैटेगरी जो एडिशन की है सेबी ने, तो वो कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी साथ में लेके आई है कि इन्वेस्टर के वो फंड सेलेक्ट करने की डिफिकल्टी बढ़ा दी है। सो सबसे पहले यू एज एन इन्वेस्टर विल नाउ नीड टू डील विद 3 इक्विटी कैटेगरीज दैट आर नॉट टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेयर मार्केट कैप ओरिएंटेशंस विल वेरी बिटवीन फंड्स विद इन द कैटेगरी। लार्ज एंड मिड कैप एक कैटेगरी हो गई जहां पे लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों की एलोकेशन रहती है। मल्टी कैप एक और कैटेगरी हो गया और फ्लैक्सी कैप ऑल कैटेगरी हो गया जहां पे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की कॉम्बिनेशन वहां पे काम करती। दिस मींस मोर अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड असेसिंग व्हिच ऑफ दिस पोर्टफोलियो फिट योर एसेट एलोकेशन, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक आपको एडिशनल देखना पड़ेगा। मल्टी कैप्स विल क्लोजली रिसेंबल लार्ज एंड मिड कैप्स फंड्स given the way they are defined, मतलब there would be hardly any difference between a multi cap and a large and mid cap funds the way they are defined. The large and mid cap category needs at least 35% in mid cap stocks, whereas flexi cap needs 25% in the mid cap stocks. So there would be hardly much difference between these two categories. तो वो आगे जाके ही पता चलेगा कि ये दोनों कैटेगरी कैसे परफॉर्म करती है। Past performance of the current multi-cap funds, if they remain multi-caps, if they choose to remain multi-cap, will be less relevant for your decision making. For example, with higher allocation to mid-cap and small-cap stocks, a multi-cap fund's volatility might be far higher and their ability to contain downside will be lower in future. So volatility will increase. These funds will now have to start afresh in terms of strategy and portfolio constructions. Your decision on funds suitability cannot be based on the past performance.
मतलब आप उस फंड की पास परफॉर्मेंस के बेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वन ऑफ द फैक्टर के तौर पे आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि चीजें चेंज हो गई है. सो दीज आर दी 3 कॉम्प्लेक्सिटीज जो कैटेगरी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए लेके आने वाली है. एज एन इन्वेस्टर you need to therefore keep watch on the following. So आपको ये बातें आगे जाके अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी. You need to know if any of other multi-cap funds you hold remain in the same category and whether this will significantly push your overall holding in mid and small cap segments. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो existing multi-cap fund अगर आप उसमें invested हो तो वो same category में रहता है, और अगर वो सेम एक कैटेगरी में रहता है तो वो आपकी मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट, आपकी जो मिड और स्मॉल कैप की जो एलोकेशन है वो अगर बढ़ा देता है, तो अगर वो बढ़ा देता है तो यू नीड टू कंसिडर एग्जिटिंग और रिड्यूसिंग सच होल्डिंग. सो यू विल हैव टू रिव्यू योर फंड्स विद रिस्पेक्ट टू योर एसेट एलोकेशन ओवरऑल, राइट. The second thing you need to watch is understand the broad strategy that a flexi cap fund uses and observe whether it uses the same consistently. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्लेक्सी कैप फंड कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और वहां पे कंसिस्टेंसी क्या निकल के आती है और उस कंसिस्टेंसी आपकी एसेट एलोकेशन के साथ कैसे मैच होती है. You need to avoid flexi caps under the new fund offers that may come up. Means since it's a new category, many of the fund houses, if they opt their multi cap funds to convert into the flexi caps, so they will continue to offer flexi caps. But many funds do not have multi cap funds. So they would be offering NFOs into flexi cap category. Wait for them to build a track record before taking a call, and similarly avoid multi cap NFOs that may crop up, right? Because there would be a certain asset management companies जहाँ पे उनके पास multi cap fund था but उन्होंने उसको flexi cap में convert कर लिया, तो they will be offering using the multi cap category to garner more assets from you. So you need to avoid multi cap NFOs that may crop up, right? And not that multi-cap funds will be more aggressive and then large and mid-cap funds, given the former's mandated minimum holding of 50% in mid and small cap funds. So as compared to large and mid-cap, multi-cap fund would be more aggressive. So you need to understand this very nature of multi-cap funds in the future, right? So these are the changes which will impact on your decision making. So consider this information while you are investing. I typically, as an advisor, I typically guide my investors while doing asset allocation to buy for pure cap fund. मतलब my investors would not have multi cap, flexi cap or small and large and mid cap funds, because it doesn't give the leeway or liberty to the investor to do the proper asset allocation, right? So if you are invested into it, you need to keep this thing in mind. But the best way to use for a pure play, that is invest into large cap, invest into mid cap, and invest into small cap, because the category, as we discussed, you must have realized that the categories are far more difficult to understand for a retail investor. So unless you understand these difficulties, I would suggest you to stay away from this kind of complex products and go for a pure play, large cap, mid cap, and small cap as per your asset allocations. So if you wish to focus on keeping and growing your money, and if you wish to enhance your financial literacy to keep and grow your money, you can subscribe to my YouTube channel and click on the bell icon to receive update notification. You can even read my blogs on the planetwealth.in. You can watch videos on the planetwealth.in. You can view videos on the moneycraft.com, which is an excellent personal financial literacy. Bite-sized videos are available on the Moneycraft. You can like my Facebook page, Planet Wealth, where I keep on posting such educational value-added material. You can even join my financial well-being group on Facebook. And the best way to keep connected with me is to store my WhatsApp number and as Planet Wealth, and add me करके अपना नाम लिख के मुझे एक मैसेज डाल दीजिए, ताकि आई विल बी एडिंग यू इनटू माय फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जहाँ पे मैं इस तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तब मैं ब्रॉडकास्ट फॉर्म में भेजता हूँ. सो यू नीड टू स्टोर माय नंबर एज प्लैनेट वेल्थ. द नंबर इज 9328190022, which is available on the screen. So you can use that number as well and send a message, add me करके अपना नाम लिख के मुझे मैसेज डाल दीजिए. May God shower abundant wealth to you. आई होप ये जो फ्लेक्सी कैप के ऊपर मैं छोटा सा वीडियो क्रिएट किया था, वो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बनाने में हेल्प करेगा. May God shower abundant wealth to you. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में. गॉड ब्लेस.